आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। आदि मध्य अवसान हिंदी निबंध बाल कृष्ण भट्ट। सकल सर्जित पदार्थ जो वेदांत दर्शन के सिद्धांत अनुसार जीव कोटि में गिने गए हैं और जिनका जीव कोटि से किसी तरह का संबंध है, उनकी आदि मध्य अवसान यह 3 अवस्था है। इन 3 अवस्थाओं में आदिम और मध्यम अवस्था सदा स्पृहणीय और मन को हरने वाली है। अवसान अर्थात अंतिम अवस्था ऐसी ही किसी की सुहावनी होती है, वरन अंत की अवस्था बड़ी घिनौनी, रूखी और किसी के उपकार की नहीं होती। आरंभ या आदि हर उप का बहुत कुछ आशाजनक और मम भावना होता है। मध्यम या प्रौढ़ अवस्था उसी आशा को फलवती करने वाली होती है। पौधा जब लगाया जाता है या बीज जब प्रस्फुटित हो प्ररोह के रूप में रहता है, उस समय कटीले वृक्ष भी सुहावने लगते हैं। प्रौढ़ अवस्था कुसुमोद्गम के उपरांत फलों से लद जाने की है। पुराना पड़ने पर वही पेड़ जब कम फलने लगता है, बाग के माली को उसके बढ़ाने या सींचने की वैसी मुस्तैदी नहीं रहती जैसी नए पौधों के लिए। जीवधारियों में देखो तो दुधमुहा शिशु मनुष्य का हो या किसी जानवर तथा चौपायों का हो, ऐसा प्यारा लगता है कि यही जी चाहता है कि नेत्र उसकी मुग्ध मुख छवि को अनिमेष दृष्टि से देखता ही रहे। वही तरुणाई की प्रौढ़ अवस्था आते ही जवानी की नई उमंग में भरा हुआ दर्पान कोई कैसा ही कठिन काम हो उसमें भिड़ जाता है, और जब तक कृत कार्य न हो उससे मुँह मोड़ता। नस नस में जब कंदर्प अपना चक्रवर्तित्व स्थापित कर देता है, तब कुरूप भी स्वरूप, निर्जीव भी सजीव बोध होता है। सुषमा की यावत सामग्री सब 16 कला पूर्ण हो जाती है। लवनाई और सलोकापन अपनी सीमा को पहुँच जाता है। कहा भी है प्राप्ते च शोर से वर्षे शुक्रिप्यप्सरायते। यही समय ऐसे अल्हड़पने का होता है कि इसमें यावत प्रलोभन सब उभड़ उधर ही आ टूटते हैं। इस तरुणाई की कसौटी में कस जाने पर जो कहीं से किसी अंश में न डिगा चरित्र की विजय वैजयंती उसी के गले का हार होती है। अवसान में जब यह प्रौढ़त्व विदा हुआ, तब वह सलोनापन न जानिए कहाँ जा छिपा है। गाल चुचक जाते हैं, बगुला की चोंच सी लंबी नासिका, खोड़ा मुंह, सूप से लंबे लंबे कान, गंजा सिर, कैसा दिलखावना मालूम होता है कि प्रेत के आकार सदृश देखते भय कपचता है। शुष्क चर्म पिनत अस्थि शेष कंकाल विभत्स का साक्षात्कार सा किसी न विभीषिका और घृणा पैदा करता होगा। ऐसा ही हमारे प्राचीन आर्यों की सभ्यता का जब उदय था, उस समय उसकी बाल्या अवस्था थी। उस समय जो प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल फिनोमेना उनके दृष्टिपट की पहुनाई में आई, उन्हें दैवी गुण विशिष्ट, मनुष्य शक्ति बाह्य और इंद्रियातीत समझ ईश्वरमान उनकी स्तुति करने लगे। जैसा ऋग्वेद में डॉन उषा को देवी कहा, उसकी कमनीय कोमल मूर्ति के वर्णन में कवित्व प्रतिभा को छोर तक पहुंचा। इसी तरह सूर्य में गर्मी और उसका विशाल बिंब होराइजन क्षितिज से ऊपर को देख सूर्य की गर्मी और प्रकाश से पौधों को उठते और बढ़ते हुए पाए चिरकाल तक तुम्हारे सूर्य ही का सविता आर्यमा विशेषण पदों से गुणगान करते रहे। उद्वयम तमसस परिस्व इत्यादि कितनी अर्चाएं हैं जिन्हें संध्योपासन के समय हम नित्य पढ़ा करते हैं। इसी तरह मेघमाला में क्षण सौह्यदा विद्युत की चमक दमक देख ऐरावत और इंद्र इत्यादि की कल्पनाओं से उनमें दैवी शक्ति का आरोप कर उन घटनाओं का अनेक गुणगान करते रहे। पीछे जब उनकी सभ्यता अपनी प्रौढ़ दशा में आई, तो आत्मा तथा सृष्टि के आदि कारण का जैसा उन्होंने पता लगाया, वैसा अब तक न किसी प्राचीन जाति को सूझा, न ऐसी आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर कोई आधुनिक सभ्य जाति पहुंची। दर्शन शास्त्रों की जुदी जुदी प्रक्रिया, संस्कृत सो लोकोत्तर परिष्कृत भाषा, संगीत, कविता आदि अनेक कौशल का आविष्कार और उनकी परमोन्नति की गई। सिंपल लिविंग एंड हाई थॉट, साधारण जीवन और सत्कृष्ट विचार इन्हीं आर्यों में पाया गया। अब उस सभ्यता का अवसान है। पहले यावनिक सभ्यता ने इसका दलन किया, सब तरह पर इसे चूर चूर कर डाला। अब विदेशी सभ्यता इसे पराभव देते हुए देश में सब ओर अपना प्रकाश कर रही है। वैदिक सभ्यता का अवसान होने से उनके मूल आधार ब्राह्मत्व से च्युत हो गए। चातुर्वर्ण तथा 4 आश्रम की प्रथा छिन्न भिन्न हो गई। संस्कृत का पठन पाठन लुप्ता प्राय हो कहीं कहीं थोड़े से ब्राह्मणों ही में रह गया। आधुनिक नूतन सभ्यता और शिक्षा जो इस समय अपनी प्रौढ़ अवस्था में है, उसका पहला उद्देश्य यही है कि जहाँ तक जल्द हो सके ऊपर
पुरानी पुस्तकें दीमक चाहती हैं। लड़कों में एक भी इस लायक न हो कि साल में एक बार पुस्तकों के बस्तों को खोलता और उन्हें उलट उलट सौंप के रखता। नूतन सभ्यता यहाँ तज पांव फैलाए हुए है कि जो पुराने क्रम पर है वे अकल समझे जाते हैं। सभ्य समाज में उनकी हंसी होती है। हम ऊपर कह आए हैं, अवसान भी किसी किसी का सुहावना होता है। जैसा शीतकाल का अवसान पूस माघ के झाड़ों में ठिठरे हुए को फागुन के सुहावने दिन कैसे भले मालूम होते हैं, ऐसा ही जेठ मास की तपन के उपरांत जब बरसात आती है और वर्षा के उपरांत शरद, जाड़ा, गर्मी, बरसात, इन तीनों की मध्य अवस्था या प्रौढ़त्व किसी को नहीं रुचता। आदि और अवसान सभी चाहते हैं। किसी उत्सव या त्योहार का आगमन या मध्य भाग बड़ेर खुशी का होता है, अंत नहीं। अंग्रेजी राज्य का आदि बड़े सुख का रहा, प्रौढ़ता सब तरह दुखदायी हो रही है। सुहृद सरल चित्त मित्त के समागम का आदि और मध्य बड़ा सुखदायी है, अंत का बिछोह शोक बढ़ाता है। गीता में भगवान ने उत्तम उसी को ठहराया है जो आदि मध्य अवसान तीनों में सुखद हो, जिसका आदि और मध्य तो अच्छा हो पर परिणाम में दुख मिले, वह राजसी और तामसी है। आदि मध्य अवसान तीनों में जो एक से रहते हैं, विमल ज्ञानियों में वही है। आदि और मध्य चाहे जैसा रहा, अंत बना तो सब बना कहा जाता है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ।